वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम के कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज ऑलवेज इरेशनल, इज ऑलवेज रैशनल, इज ऑलवेज इंटीजर और समटाइम्स रैशनल एंड समटाइम्स इरेशनल। तो ध्यान से देखना बच्चे, अगर मैं बात करती हूँ √2 और √8 तो कितना आता है √16, ठीक है, और विच इज़ इक्वल टू 4। अगर मैं बात करती हूँ √2 इंटू √3 विच इज़ इक्वल टू √6, तो ये कैसा नंबर है इरेशनल और ये कैसा आया रैशनल। तो बच्चे यहाँ से मेरे पास क्या कंक्लूजन निकलता है कि कुछ टाइम तो वो रैशनल बनेगा और कुछ टाइम क्या बनेगा इरेशनल। ओके, नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट। आपको बताना है इनमें से ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है। द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज एन इरेशनल। दो इरेशनल को प्लस करते हो तो आंसर भी कैसा आता है इरेशनल। द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज एन इरेशनल नंबर। ये तो ट्रू नहीं हुई क्योंकि हमने अभी किया है। एवरी रियल नंबर इज़ ऑलवेज रेशनल। जितने भी रियल नंबर होते हैं वो हमेशा रेशनल होते नहीं, क्योंकि रियल नंबर तो इरेशनल भी होते हैं। एवरी रियल नंबर इज़ ईदर रेशनल और इरेशनल। तो हर एक रियल नंबर या तो मेरे पास रेशनल होगा या इरेशनल होगा, ठीक है। सम के बारे में तो आप नहीं बोल सकते इट इज़ रेशनल और इरेशनल। तो यहाँ से देखो हर एक रियल नंबर जो है वो या तो रेशनल होगा या इरेशनल होगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज़ योर करेक्ट आंसर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। आपको बताना है इनमें से ट्रू कौन सी है। पाई एंड 22/7 आर बोथ रेशनल्स। पाई तो इरेशनल है बेटा, वो रेशनल कैसे हो गया। पाई एंड 22 बोथ आर इरेशनल, तो ये रेशनल भी नहीं क्योंकि 22/7 इज़ अ रेशनल नंबर, ठीक है। पाई इज़ रेशनल बट 22/7 इज़ इरेशनल, ये भी फॉल्स है बिकॉज 22/7 इज़ इरेशनल रैशनल। पाई इरेशनल है जबकि 22/7 कैसा नंबर है रेशनल। दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। आर रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन √2 एंड √3। तो ध्यान से देखना √2 और √3 के बीच में एक रेशनल नंबर आपने फाइंड करना है। तो वो रेशनल नंबर हमारे पास क्या होगा, ध्यान से देखना। अगर मैं बात करूँ यहाँ से मेरे पास है √6 की वैल्यू क्या होती है, √2 की वैल्यू क्या आती है 1.41 समथिंग अप टू सो ऑन। √3 की वैल्यू क्या आती है 1.73 अप टू सो ऑन, ठीक है। इसके बीच में तो 1.4 और 1.7 के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है 1.6, ठीक है। अब इनको अगर मैं प्लस करती हूँ जरूरी थोड़ी है कि 2 मेरे पास कैसा आएगा एक इरेशनल नंबर। ये तो इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए आप लगा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रेशनल नंबर। आपको बताना है इनमें से रेशनल नंबर कौन सा है। तो ध्यान से देखना 853 रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है तो कैसा है रेशनल। ये रिपीट नहीं हो रहा, पाई इरेशनल होता है, √5 भी इरेशनल होता है। द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर इज़ ऑलवेज। एक रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हो एक इरेशनल नंबर से, आंसर हमेशा कैसा आएगा इरेशनल। अगर आप किसी नॉन ज़ीरो रेशनल और इरेशनल को ऐड करते हो तो भी इरेशनल, सब्ट्रैक्ट करते हो तो भी इरेशनल, ठीक है। दूसरी बात मल्टीप्लाई करोगे तो भी इरेशनल, डिवाइड करोगे तो भी इरेशनल। द वैल्यू ऑफ 0.2 बार इज इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। तो बेटा जब भी आपने इसको सोल्व करना होता है ध्यान रखना होता है सिर्फ 2 जिस पे बार है वो नंबर एज इट इज़, और डेसिमल के डिजिट्स कितने डिजिट्स पे बार है, सिर्फ 1 डिजिट पे बार है तो बाय में 1 9। अगर ऐसा होता 2 1 बार तो दो डिजिट्स पे बार है तो 99 आ जाता, ठीक है। तो आंसर विल बी बी पार्ट। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस, अगर मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करती हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा 16। एक बार करके दिखा देती हूँ मैं आपको कंप्लीट, ध्यान से देखना। x इज इक्वल टू 1.666 अप टू सोन 10x इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा 16.66 अप टू सोन। तो यहाँ से क्या आ गया 15, ठीक है, 15/9, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। तो क्या किया सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दिया, फिर क्या एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की। तो यहाँ से बना 3
5 and 3. So answer will be 5/3. It means C part. द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 10, इसकी भी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है तो ध्यान से देखना 0.54. तो यहाँ से मेरे पास बनेगा 54/99. अगर इसको सोल्व करती हूँ 2 2 ज़ार 4, नहीं ये जाएगा 3 से, 3 1 ज़ार 3, 3 8 ज़ार 24 बाय 3 and 3, 3 6 4, देन 3 1 ज़ार 3 1 ज़ार, सो 10. जब भी आपके पास 1 पॉइंट समथिंग आता है तो आप करके देखोगे, लेकिन 0 पॉइंट समथिंग आता है तो डायरेक्ट आंसर लिखोगे. डेसिमल के बाद जितनी डिजिट्स पे बार है उसके बाय में उतने ही 9 लगा दो, ठीक है, और कैंसिल आउट कर दो. सो ऑप्शन नंबर बी इज़ योर करेक्ट आंसर. द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 0.92, ये ज़्यादा सी क्लियर पिक नहीं है, कोई नहीं, देख लेते हैं. 0.92, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, या 0.29 अगर है ये है तो कितना आ जाएगा बेटा, 29/100. बार तो दिया ही नहीं हुआ. चलो अगर मैं इसको बार के अकॉर्डिंग करती हूँ तो कितना आ जाएगा, 2092/99. इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 0 पॉइंट है, 0 पॉइंट डेसिमल की कितनी डिजिट्स पे बार है, 2 डिजिट्स पे, तो कितने आ गए, 29 आ गए. द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 10, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आपने निकालनी है, देखो ध्यान से. 1 2 3 बाय में बार होगा इसके ऊपर पक्का, तो यहाँ से आ गया 999. कैंसिल आउट कर दो. मैंने बताया था 0 वाला हो तो 0 के बाद डेसिमल के जितने डिजिट्स पे बार हैं, जितनी डिजिट्स पे बार है उतने 9 आ जाएंगे नीचे. 3 4 ज़ार 12, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 3 3 ज़ार एंड 3 3 ज़ार, तो कितना आ गया, 41/10. दिस विल बी योर आंसर. एन इरेशनल नंबर बिटवीन 5 and 6, 5 और 6 के बीच में एक इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर की बात कर रहा है. यहाँ से देखो बेटा, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है, फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है 1/2 into 11 विच इज़ इक्वल टू 11/2 एंड इट इज़ अ रैशनल नंबर. सो ऑप्शन नंबर ए तो कट हो गया. यहाँ से रूट ऑफ 11, 5 + 6 11, और 11 का रूट निकालोगे तो यहाँ पे 3 3 ज़ार 9, तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, और 3 पॉइंट समथिंग इनके बीच में नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया. नेक्स्ट आ जाओ, 5 × 6 30, 30 का निकालोगे तो यहाँ पे देखो 6 5 5 ज़ार 25, ठीक है, 5 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, और ये जहाँ तक होगा ये कैसा भी नंबर होगा, इरेशनल नंबर भी होगा. तो ऑप्शन नंबर सी इज़ योर करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट, एन इरेशनल नंबर बिटवीन √2 and √3, एक इरेशनल नंबर निकालना है √2 और √3 के बीच में. तो इरेशनल में इरेशनल प्लस करोगे तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो कैसा नंबर होगा, इरेशनल ही होगा, ठीक है. अब देखो √2 × √3 कितना आ गया, √6, और √6 मेरे पास कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है. √6 अगर मैं निकालती हूँ तो यहाँ से कितना आ गया, 2 2 ज़ार 4, ठीक है. ये तो 1 इन दोनों से ज़्यादा वैल्यू हो गई, तो क्योंकि √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.73, तो ये तो इससे ज़्यादा आ गया ना, तो ये तो पॉसिबल है नहीं. अगर मैं यहाँ से निकालती हूँ 1.41, 1.73, अगर ये इरेशनल भी आता तो ये भी ज़्यादा हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा. नेक्स्ट देखो 5⁻⁴, इसको तो आप सोल्व ही नहीं कर सकते. 5⁻⁴ को सोल्व करोगे तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, पहली बात तो √5, ठीक है, तो √5 यानी कि 2 2 ज़ार 4, जो भी वैल्यू आ रही है 1 पॉइंट समथिंग उसका फिर से स्क्वायर रूट, इट इज़ नॉट पॉसिबल. ऐसे ही इसका निकालूंगी तो यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा, 2 2 ज़ार 4, इसका फिर से स्क्वायर रूट. तो मेरे पास जहाँ तक है ये वाली वैल्यू हो सकती है. आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, इसको हम बाद में दोबारा से फिर से डिस्कस करेंगे. एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 and 2/7, इरेशनल नंबर किसके बारे में बात कर रहा है, एक इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 and 2/7. तो 1/7 और 2/7 के बीच में एक इरेशनल नंबर, ऑप्शन दिया हुआ है आपको ये. 1/2 एलसीएम लिया, कितना आ गया, 3/7, ठीक है, तो यहाँ से आ गया 3/14. इट इज़ एन रैशनल नंबर, सो नॉट पॉसिबल. इसको इससे मल्टीप्लाई किया, कितना बन गया, 2/49, ये भी रैशनल हो गया, नहीं. यहाँ से देखो अगर इसको सोल्व करूँगी 7 2/49,
इसका स्क्वायर रूट, इट मीन्स √2 भी स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट करूँगी तो 7 आ जाएगा। और अब बताया था किसी रैशनल नंबर को किसी इरेशनल से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, इरेशनल। सो दिस विल बी योर आंसर। द सम ऑफ दीज टू नंबर्स, इन दोनों को प्लस करना है तो कितना आ गया 3/9 प्लस 4/9 विच इज़ इक्वल टू 7/9। दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट वन इज़, अगर मैं बात करूँ 2.45, ठीक है, तो यहाँ से आ गया 245 में से माइनस करना है 2 तो कितना बन गया 45 और यहाँ से बन गया 2.45। ये रिपीट हो रहा है, ये हट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ बना 243/99 और उसमें प्लस करना है 36/99। तो यहाँ से मेरे पास बना 6 और 3 9, 4 and 3 7 और यहाँ से बना 2 और उसके बाय में कितना 99। 3 3s are 3 3s are 3 9s are 3 3s are अगेन 3 1s are 3, यहाँ से 1, तो 31/11। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज़ योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वैल्यू ऑफ दिस, a माइनस बी a प्लस बी, आइडेंटिटी लग रही है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, तो 11 माइनस 7 विच इज़ इक्वल टू 4। सो दिस विल बी योर आंसर। ओके, नेक्स्ट, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव इरेशनल या फिर पॉजिटिव और रेशनल। एक बार सोल्व करके देख लेते हैं। दिस इज़ योर a, दिस इज़ योर b, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कितना बना 4 माइनस 3, इट मीन्स 1। कैसा नंबर आया, पॉजिटिव और रेशनल। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज़ योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर कैसा आएगा, कर लेते हैं सिंप्लीफाई। 6 प्लस इसको क्या लिख सकते हो 3/√3, ठीक है, क्योंकि 27 कैसे लिखोगे 3 9 3 3 एंड 3 1, जिसका पेयर बन गया वो स्क्वायर रूट से बाहर, ठीक है, और जिसका नहीं बना वो अंदर। सो दिस विल बी आर आंसर। अब यहाँ से देखो माइनस 3 प्लस √3 प्लस 1 माइनस 2√3, ठीक है, 3 और 1 4√3 माइनस 2√3 कितना बना 2√3, 6 माइनस 3 3 3 प्लस 1 4, ठीक है। अब ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, पॉजिटिव है, और कैसा नंबर है, इरेशनल। ऑप्शन नंबर ए। व्हेन 15/15 इज डिवाइडेड बाय दिस नंबर, तो करके देख लो, 15/15 को जब आप डिवाइड करोगे 3/√3 से तो कितना आंसर आ रहा है 3 5s are 15, और जब मैं इसको सोल्व करूँगी तो ये बन गया 15/3, 3 5s are 15, 5/5 विल बी योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ 10, अब देखो सेम पावर है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना बना 100, स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्या होता है 10। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ योर करेक्ट आंसर। इसको सोल्व करूँगी तो 4 1s are 4, 4 3s are 12, तो 1/3 बाहर आ गया, स्क्वायर रूट एक जगह पे हो जाएगा 12/27, 3 4s are 12, 3 9s are 27। इसको मैंने सोल्व किया 1/3, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, तो कितना आ गया 2/9। तो आंसर विल बी 2/9, इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। तो ये थे आपके 40 क्वेश्चन। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।